नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म भविष्योदय विजन के ऊपर। हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। इस सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। दोस्तों, हमने 2022 के अंदर जितने भी पेपर हुए उन पेपरों को टॉपिक वाइज हल करना स्टार्ट किए। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो देखने से फ़ायदा होगा और पेपर में आपको मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल जो दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई पूछा गया। ये प्रश्न अभी हाल ही में आयोजित आरपीएससी ग्रेड सेकंड ग्रुप बी के पेपर के अंदर 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल जो है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, अध्ययन चयन बोर्ड भी इस प्रश्न को काफ़ी बार पूछ चुका है। जैसे लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के पेपर के अंदर भी ये प्रश्न अध्ययन चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, टाइम पूछा गया था। तो आप ध्यान रखेंगे, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। हम मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय श्री माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। श्री माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर यानी मेवाड़, तो मेवाड़ के अंदर माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मैं मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा जो है, उस माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से उदयपुर में 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में, ध्यान रहे, अध्यक्षता में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो थी वो की गई थी। इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा और उपाध्यक्ष भी याद रखिए दोस्तों, भूरेलाल ब्याह को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। विजयदशमी, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयदशमी यानी दशहरा होता है। दशहरे के दिन प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आरंभ किया। तो जैसे ही मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह विजयदशमी यानी दशहरे के दिन आरंभ किया, तो खास बात यह कि एक क्रांतिकारी का नाम आता है रमेश चंद्र व्यास। इस रमेश चंद्र व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया और रमेश चंद्र व्यास पहला सत्याग्रही था जिसे गिरफ्तार होने का श्रेय जो था वो प्राप्त हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, श्री माणिक्यलाल वर्मा ने, मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन, ध्यान दीजिए, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक छपवाकर वितरित करवाई, जिसमें मेवाड़ में व्याप्त अव्यवस्था व तानाशाही की आलोचना की गई। इंपॉर्टेंट दोस्तों कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है, माणिक्यलाल वर्मा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लोगों में जागृति लाने हेतु मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़वासियों से एक अपील नामक पर्चे भी बांटे गए। और खास बात यह दोस्तों कि 24 जनवरी 1939 ईस्वी को माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा एवं पुत्री को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम है नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा और इनकी जो पुत्री जो थी, उन्हें प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में कि मेवाड़ प्रजामंडल ने बेगार और बलेठ प्रथा पर रोक लगवाई। इंपॉर्टेंट दोस्तों कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत किन प्रथाओं पर रोक लगाई गई, तो बेगार और बलेठ प्रथाओं पर रोक जो थी वो मेवाड़ प्रजामंडल ने लगवाई थी। और यह मेवाड़ प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय मानी जाती है दोस्तों। बेगार और बलेठ प्रथा पर रोक जो मेवाड़ प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। श्री भूरेलाल ब्याह को पूछा गया एग्जाम में, सराड़ा किले जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है उसके अंदर नजरबंद करके रखा गया। ध्यान दीजिए, माणिक्यलाल वर्मा जो है, माणिक्यलाल वर्मा जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर नजरबंद करके रखा गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है, कुमट दुर्ग कहा जाता है, खेराबाद कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सॉरी, जालोर दुर्ग की कुंजी नहीं कहा जाता, जालोर दुर्ग की कुंजी शिवाना दुर्ग बाड़मेर को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर नजरबंद करके रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल ने कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 को शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया था। और उदयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नारायणी देवी वर्मा ने किया। नारायणी देवी वर्मा के बारे में काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी और नारायण देवी वर्मा ने उदयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के अंदर हुआ था, उस 1942 कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व उदयपुर के अंदर नारायण देवी वर्मा के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये लाइन भी एग्जाम के अंदर पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न दोस्तों।
मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? ऑप्शन है बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा करौली प्रजामंडल। ये प्रश्न पे भी हाल ही में आयोजित आरपीसी ग्रेड सेकंड के ग्रुप ए के पेपर के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया। त्रिलोकचंद माथुर जो दोस्तों, त्रिलोकचंद माथुर का संबंध करौली प्रजामंडल से है। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। करौली प्रजामंडल 1938 ईस्वी में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह द्वारा करौली में प्रजामंडल की स्थापना जो थी दोस्तों वो की गई थी। हमने पीछे की वीडियो के अंदर ये देखा था कि करौली के अंदर कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में 1927 ईस्वी के अंदर किसान आंदोलन हुआ था। करौली के अंदर जन जागृति के श्रेय जो है कुंवर मदन सिंह को दिया जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए 1938 ईस्वी के अंदर त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना जो है वो की गई। ये नीचे लिखा हुआ, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ भी है जो अभी मैंने बोली। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में करौली के किसानों ने आंदोलन किया था। हमने पीछे के किसान जनजातीय आंदोलन के अंदर देखा था दोस्तों वीडियो के अंदर कि ये जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, कुंवर मदन सिंह वाला ये वाला प्रश्न जो है 2 बार अब तक एग्जाम पूछा गया। आरपीसी स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट के पेपर के अंदर 2011 के पेपर के अंदर पूछा गया था और अभी हाल ही में आयोजित वनपाल 2022 के पेपर के अंदर ये पूछा गया था कि 1927 में करौली के किसानों ने किस व्यक्ति के नेतृत्व में आंदोलन किया? तो कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किया था। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1939 में त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में करौली प्रजामंडल का अधिवेशन जो था दोस्तों हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हमें यहाँ पर सूची दी गई दोस्तों। प्रश्न है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, ब, स, द, और आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ध्यान से देखिए, हमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहले हमें दिया गया ए के अंदर जैसलमेर दिया गया दोस्तों। तो मीठालाल व्यास जो है, इस मीठालाल व्यास का संबंध जो है जैसलमेर प्रजामंडल से रहा है दोस्तों। मीठालाल व्यास का संबंध जैसलमेर प्रजामंडल से है। और जो बांसवाड़ा जो है, इस बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंध है दोस्तों भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसका पूरा नाम है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुलजी भाई भावसर और मणिशंकर नागर, इनका संबंध जो बांसवाड़ा प्रजामंडल से रहा है दोस्तों। यदि अलवर की बात करें तो अलवर कुंज बिहारी लाल का संबंध जो अलवर प्रजामंडल से रहा है। अब बच गया शाहपुरा, तो रमेश चंद्र ओझा का संबंध जो है, रमेश चंद्र ओझा का संबंध वो शाहपुरा प्रजामंडल से रहा है। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, जैसलमेर के साथ मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा के अंदर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, अलवर के अंदर कुंज बिहारी लाल और शाहपुरा के अंदर रमेश चंद्र ओझा, ये व्यक्ति जुड़े हुए थे। हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस आधार पर देखें दोस्तों, अगर उत्तर देखें तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, राइट आंसर सी रहेगा। चलिए थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में भी। जैसलमेर प्रजामंडल इंपॉर्टेंट है। अध्ययन चयन बोर्ड अब तक 2 बार इस प्रश्न को पूछ चुका है कि जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। ये जो पेपर हुआ था 2016 के अंदर लैब असिस्टेंट, उसके अंदर पूछा गया। अध्ययन चयन बोर्ड के द्वारा एक बार प्रश्न ये जो है दोबारा रिपीट कर चुका है अध्ययन चयन बोर्ड जो। आप ध्यान से देखिए, क्या पता भविष्य में आपको ये प्रश्न देखने को मिले। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय जो है सागरमल गोपा को दिया जाता है दोस्तों। ये प्रश्न भी अध्ययन चयन बोर्ड के द्वारा काफी बार पूछा गया है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं तो 2021 के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था। उस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। तो दोस्तों सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से है और जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय जो है सागरमल गोपा को दिया जाता है। जैसलमेर आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा आदि पुस्तकें जो ये पुस्तकें सागरमल गोपा की है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल, मैंने ऊपर अभी जो एक्सप्लेन कर रहा था, मैं ऊपर आपको बता रहा था ऑप्शन, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुलजी भाई भावसर और मणिशंकर नागर के द्वारा 27 मई 1945 को बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना जो थी वो की गई थी। अलवर की बात करते हैं तो 1938 में पंडित हरिनारायण और कुंज बिहारी मोदी द्वारा स्थापित है। ये स्वतंत्रता सेनानी भवानी साय का संबंध अलवर प्रजामंडल से था। ध्यान दीजिए दोस्तों, अध्ययन चयन बोर्ड अपने एक पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछ चुका है कि भवानी साय का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है। तो आंसर है अलवर प्रजामंडल से। एक बार अध्ययन चयन बोर्ड ये पूछ चुका है कि भवानी साय नामक क्रांतिकारी
राजस्थान में कहाँ से संबंधित है? तो भवानी शाही जो है अलवर प्रजामंडल से संबंधित क्रांतिकारी थे दोस्तों। भवानी शाही का संबंध जो है अलवर प्रजामंडल से रहा है। ये जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बनी थी 1924 ईस्वी के अंदर, उसके अंदर भी इनका नाम जो है जुड़ा हुआ है दोस्तों। मतलब उनके HRA के कार्यकर्ता भी भवानी शाही जो रह चुके हैं राजस्थान से। शाहपुरा प्रजामंडल, तो दोस्तों 18 अप्रैल 1938 को रमेश चंद ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह डांगी द्वारा श्री माणिकलाल वर्मा के सहयोग से गठित किया गया था शाहपुरा प्रजामंडल जो था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको 4 मारवाड़ के राजनीतिक संगठन दिए गए, इनको क्रम के अनुसार लगाना है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में आयोजित ग्रेड फर्स्ट के पेपर के अंदर, RPC फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 के पेपर के अंदर ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। आप देख लीजिए, आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा की यदि हम बात करें, ध्यान दे दीजिएगा, यदि मारवाड़ हितकारिणी सभा की बात करें, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जो 1921 ईस्वी के अंदर हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जो दोस्तों, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। और यदि हम बात करें मारवाड़ प्रजामंडल, तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो 1934 ईस्वी के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो मारवाड़ लोक परिषद जो है, उस मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता के अंदर 1938 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगर दोस्तों इस हिसाब से हम लोग देखें इसको ढंग से, ध्यान दीजिएगा, देखें तो 1921, फिर 31, 34, 28, यानी ये क्रम में ही दिए गए हम लोगों को। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे मैंने इनको पूरा लिख करके बताया भी है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 ईस्वी के अंदर हुई। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जो 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। अच्छे से देखिएगा कि अब तक कल को कोई एक सिंगल आपको राजनीतिक संस्था दे करके उसका सन पूछ ले तो आप ध्यान दीजिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 के अंदर की गई। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जो है ये 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी के अंदर छगन राज चौपासनी वाला, अभय मल मेहता और भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई। आपको जानकारी के लिए एक प्रश्न और बता देता हूं दोस्तों, काफी बार RPC के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न सुनिए क्या है, प्रश्न ये पूछा गया कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 3 व्यक्ति तो उससे संबंधित होते हैं, चौथा नहीं होता। तो मैंने जो अब तक जो प्रश्न देखे हैं, इस प्रकार का प्रश्न देखा है, उसमें एक ऑप्शन ये दिया जाता है छगन राज चौपासनी वाला। तो आप ध्यान रखिए, छगन राज चौपासनी वाला का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है, न कि बिजोलिया किसान आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना दोस्तों रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में 1938 ईस्वी के अंदर की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? कल को आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो सन याद रखिए 1936 ईस्वी के अंदर हुई थी। अब यहां पूछा गया आप लोगों से कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी। यह प्रश्न दोस्तों RPC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ग्रुप B के पेपर के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया। तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 ईस्वी के अंदर दोस्तों कलकत्ता के अंदर की गई थी। काफी अच्छा प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा। बीकानेर राज्य प्रजामंडल के बारे में यदि हम देखें तो डेट याद रखिए 4 अक्टूबर 1936 को मघाराम वैद्य 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को मघाराम वैद्य की अध्यक्षता में श्री लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा गठित ये बीकानेर राज्य प्रजामंडल था। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाड़ौती प्रजामंडल, काफी अच्छा प्रश्न है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो थी दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है नैनूराम शर्मा। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित वनपाल प्रथम पारी 2022 के पेपर के अंदर पूछा गया था। यदि हम बात करें चलिए ध्यान दीजिएगा, विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा ने सर्वप्रथम कोटा में बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। पूछा जाता है कि कोटा में बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो नैनूराम शर्मा के द्वारा चलाया गया था। 1934 ईस्वी में नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन हरि के सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। तो 1934 ईस्वी के अंदर नैनूराम शर्मा और अभिन हरि इनके सहयोग से
हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो है दोस्तों 1934 ईस्वी के अंदर की गई थी। दशहरे के दिन 1934 दशहरे के दिन प्रजामंडल का अधिवेशन हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कोटा में जन जागृति का श्रेय दोस्तों नैनूराम शर्मा को दिया जाता है। कोटा में जन जागृति का श्रेय नैनूराम शर्मा को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम के अंदर हमें ये प्रश्न फेस करने को मिले। प्रश्न है अगला, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? यह प्रश्न अभी हाल ही में आयोजित वनपाल प्रथम पारी 2022 के अंदर पूछा गया और ये दूसरी पारी के अंदर भी रिपीट हुआ था प्रश्न, और आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2014 के पेपर के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। भीलवाड़ा में 1944 ईस्वी के अंदर किसने महिला आश्रम की स्थापना जो थी वो की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर है नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा ने भीलवाड़ा में 1944 ईस्वी के अंदर महिला आश्रम की स्थापना जो थी दोस्तों की थी। अब दोस्तों नारायणी देवी वर्मा के बारे में जितने भी तथ्य आज तक पूछे गए वो सारे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप हो सके तो इनको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए ताकि भविष्य में अगर कोई यहां से प्रश्न आए तो आपका गलत न हो दोस्तों। चलिए देखते हैं नारायणी देवी वर्मा के बारे में। दोस्तों अभी ऊपर एक प्रश्न के अंदर हम देख करके हैं कि माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी, माणिक्यलाल वर्मा जो है इनके धर्मपत्नी का नाम था नारायणी देवी वर्मा। तो नारायण देवी वर्मा ने किसान सत्याग्रह, प्रजामंडल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, समाज सुधार तथा बिजोलिया आंदोलन में शिक्षा का कार्य किया था। आपके सारे नाम याद रखने के इन्होंने कहां कहां भाग लिया था दोस्तों? किसान सत्याग्रह के अंदर भाग लिया, प्रजामंडल सत्याग्रह के अंदर भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया। अभी ऊपर हम देख करके हैं कि उदयपुर में 1942 ईस्वी के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी श्री नारायण देवी वर्मा के द्वारा किया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नारायण देवी वर्मा ने किसान सत्याग्रह, प्रजामंडल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, समाज सुधार तथा बिजोलिया आंदोलन में शिक्षा का कार्य किया था। इंपॉर्टेंट नारायण देवी वर्मा ने, ध्यान दीजिए दोस्तों, नारायण देवी वर्मा ने भीलवाड़ा जिले में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना भी की थी। और इंपॉर्टेंट है कि नारायण देवी 1970 से 1976 ईस्वी तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। आगे बढ़ते हैं, इसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा। अब आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ये जो 2014 सेकंड ग्रेड 2014 का पेपर हुआ था उसके अंदर जीके के पेपर के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन नारायण देवी वर्मा के संबंध में गलत है? तो उसमें एक दिया गया था नारायण देवी जो है ये लोकसभा के मेंबर रही थी। लोकसभा के मेंबर वाला कथन जो था वो गलत था। नारायण देवी वर्मा लोकसभा नहीं 1970 से 1976 ईस्वी के बीच में राज्यसभा की सदस्य रही थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न वनपाल प्रथम पारी 2022 के पेपर के अंदर पूछा गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे? आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि किस व्यक्ति का संबंध जो है वो प्रजामंडल आंदोलन से नहीं था। जमुनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट और गोविंद गुरु। तो दोस्तों बहुत ईजी प्रश्न है, सब लोग आप लोग कर रहे होंगे। इसका राइट आंसर रहेगा गोविंद गुरु। गोविंद गुरु के बारे में पीछे की वीडियो के अंदर भी हम खूब सारा पढ़ के हैं, यहाँ भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गुरु गोविंद गिरी का संबंध दोस्तों भगत आंदोलन से था, न कि प्रजामंडल आंदोलन से था। भगत आंदोलन की शुरुआत गुरु गोविंद गिरी ने की थी। गुरु गोविंद गिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। गुरु गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। दो प्रश्न यहाँ से पूछे गए। गुरु गोविंद गिरी का जन्म बंजारा परिवार के अंदर हुआ है, ये पूछा गया, और गुरु गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था या कहाँ से ये भगत आंदोलन चलाया था? तो बासिया गांव डूंगरपुर। भगत आंदोलन भीलों में सामाजिक उत्थान के लिए किया गया पहला आंदोलन था। और 81-82 में जब दयानंद सरस्वती उदयपुर आए तो गुरु गोविंद उनसे मिले तथा उनसे प्रेरणा पाकर गुरु गोविंद ने आदिवासी सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन चलाया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना जो है सिरोही के अंदर 1883 ईस्वी के अंदर की, और इस संस्था के 10 नियम थे। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम, बंधुता और मेल मिलाप है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी नहीं करें, सहयोग करें। और मैं ऐसे ही आप लोगों को राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की कंप्लीट वीडियो जो है, जो अभी हाल ही में पूछे गए प्रश्न, वो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।